गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू लोहे का चल रहा है। गुड मॉर्निंग। क्या मजा नहीं आ रहा यार कोटा वाशियों में? कोई जोश कम में क्या? इससे बढ़िया तो बुद्धि वालों में ही है। पता आपको कि लोग बोलते हैं कि अब ताली बजाने से रोग कटता है। सही है क्या ये बात? सही है, तभी तो मोदी जी ने बजवाई थी ताली और थाली। सही है दोस्त, अगर रियल है ये, आप किसी के लिए ताली नहीं बजाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ताली नहीं बजाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमारे तो हाथ रुक जाते हैं, बट मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आप जितनी बार तालियां बजा देते हैं तो आपके लिए तालियां पहले से ही तैयार हो रही है। कभी भी ये मत सोचा करो कि यार मजा नहीं आ रहा ताली बजाने को, वो बजाएगा तो मैं बजाऊंगा। नहीं, आप ताली बजा के अपने लिए सम्मान पैदा कर रहे हैं, राइट? तो एक बार जबरदस्त अपने आप के लिए तालियां। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे मेरे साथी, काफी सारे बहनें यहाँ पे बता रहे थे कि हमने वो किया, ये किया, और हम यहाँ से स्टार लेवल अचीव किया, हमने सिल्वर लेवल अचीव किया, और हम यहाँ से वो लेने वाले हैं। पर काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये क्या फंडा है। फंडा सीधा सा है और क्लियर है, यहाँ पर पैसे कमाने की मशीन चालू है, राइट? जिसको पैसे कमाना है तो एक बार मेरे को भी बता दीजिए कि हम पैसे कमाना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए, राइट? जब बात आती है ना तो छोटा सा बच्चा भी हाथ खड़ा करता है। अभी यहाँ पे द्रौपदी जी बता रहे थे कि 95% लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं, और 5% लोग जो होते हैं अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और 95% के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, इस दुनिया में, मैं दुनिया को तो ठीक है छोड़िए कि ओनली अपनी कंट्री को लेते हैं, भारत में कितने परसेंट लोग हैं जो मिलियनियर, बिलियनियर यानी कि अरबपतियों की सूची में? कितने परसेंट है? कितना परसेंट मानते हो आप? 5%? अरे मैं बोलता हूं कि 10% मान लेते हैं, सही है? अब मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, 10% करते क्या है? नौकरी करते हैं? 10, 5, 20 भैंसे हुई उनके पास में, तो फिर है क्या उनके पास में? काय का सिस्टम? एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जो आज तक अपन को इससे दूर रखा गया है। किसी ने नहीं बोला आप लोगों के नेटवर्क बनाने से पैसा आता है। हकीकत देखा जाए तो इस ये जो होती है, बड़े लोग दाव देते कि भैया ज्यादा से धंधा मत करो यार, गाठा खा जाओगे, मर जाओगे, आत्महत्या करके मर जाओगे। जबकि आज हकीकत ये है कि इन बड़े लोगों को देख के अपन जागे हैं कि यार नहीं यार नेटवर्क तो बनना चाहिए, राइट? नेटवर्क बना के ही पैसा कमा सकते हैं। आज हकीकत यही है मेरे दोस्त, बड़े लोग नेटवर्क बना के ही पैसे कमाए, लेकिन छोटे लोगों को, अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों को क्या किया गया कि नहीं नेटवर्क बनाने से पैसा नहीं आता। लेकिन जाग रहा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान आज समझ रहा है कि नेटवर्क बनाने से ही पैसा आता है। तो कौन कौन शख्स है जो नेटवर्क बनाने के लिए तैयार है? मेरे को लग रहा है कि आने वाले कोटा के करोड़पति आप ही होंगे। थैंक यू सो मच। साथियों, आपको कैसा ऐसा लगता है कि यार ये नमक, मिर्ची, धनिया, ये हल्दी पाउडर, ये नोनी जूस, ये सिबक्रोन, ये मिर्ची वगैरह, ये साबुन, शैम्पू, ये हेयर ऑयल बेच के अपन करोड़पति बन सकते हैं? क्या आपको लगता है? नहीं लगता होगा, काफी सारे लोगों को नहीं लगता। सिर्फ ये उन्हीं लोगों को लगता है जिन्होंने विश्वास किया और आज स्टेज पाए, उन्हीं लोगों को लगता, बाकी को नहीं लगता। हमारे को भी नहीं लगता था, क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में आए थे हमारे को भी पागल बनाया गया था कि ये बावड़ा बनाने का बिजनेस है। साला कोट पैंट कपड़ा लेने से सिर्फ डिजाइन गाड़ी आ जाएगी, और मैंने रियल बता रहा, मैंने सिर्फ डिजाइन गाड़ी देख के ही ज्वाइन किया था। मैंने और कुछ भी नहीं देखा था। और स्विफ्ट डिजायर भी कहां पे खड़ी की थी, उन्होंने घुमा के, एक गांव था और स्टेज पे लाके खड़ी कर दी।
अब आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी तरफ देखते हैं, चाहे बराती हो या नहीं हो, सबसे ज्यादा दूल्हा दुल्हन को देखते हैं, सही है नहीं है? तो मेरे दिमाग में आया यार कोट पैंट का क्या सिस्टम है, साला कोट पैंट से शिफ्ट डिजाइन आ सकती है। तो वहां पे हमें भी पता लगा आज से 16-17 साल पहले कि शिफ्ट डिजाइन कैसे आती, कोट पैंट से शिफ्ट डिजाइन नहीं आती, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने से शिफ्ट यानी कि शिफ्ट डिजाइन आती है। लेकिन आज प्रॉब्लम यह आती है कि अपने पास में कोई नेटवर्क नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। अपन क्या करते हैं, अपने सिस्टम में जाने से पहले क्या करते हैं, दुकान खोल लेते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। सिर्फ मानसिकता यहाँ तक ही बनी हुई है। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक ही चीज डाली गई है कि भैया जितनी कूदनी है उतने पांव पसारो, सही है? यार क्यों ना कूदनी बड़ी है, चद्दर दूसरा बदल ले, कोई सोचता नहीं है। हर इंसान ये सोचता है चलो ठीक है नौकरी सूटेबल है, नौकरी कर लेते हैं। मैंने नौकरी की लात मारी है, मैंने इतनी बड़ी नौकरी की लात मारी। क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता था कि नौकरी 2010 में जब मेरे को पहले जब 2006 में मैं जिस कंपनी में कर रहा था वहां तक मेरे को कोई होश नहीं था। 2010 में जाके मेरे को पता लगा कि नौकरी से तुम कभी भी, वो कहा होगा ना कि एक जना भाड़ नहीं फोड़ सकता, नौकरी से कभी बड़ा नहीं कर सकते। हाँ 2006-07 में मैं भूत था कि नौकरी से ही अरबपति बना जा सकता है, लेकिन 2010 में मेरी आंखें खुली कि नौकरी से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आज मेरे को कोई ऐसा शख्स बता दो जो नौकरी से अरबपति बना हो, कोई बता दो आप में से, आप मेरे आगे हाथ खड़ा नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको भी ये चीज का पता है कि नौकरी करके हम बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन जब बात आती है नेटवर्क बनाने की तो अपन पीछे खिसक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही फंडा समझ में आता है, यहाँ पर लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और यही चीज लोगों को समझ में आती नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के सोचिए कि आज इन्होंने क्या कहा है। गुड़िया ने एक चीज बोली है कि अपन चाय पीते हैं और मुफ्त में सलाह देते हैं, और इन्होंने एक बात और बोली थी, खासकर लेडीज, मैं खासकर लेडीजों के लिए बोलूंगा, सबसे ज्यादा लेडीजों से ज्यादा आदमी हो चुके। ये बता, बुरा मत मानना, क्योंकि आज लेडीज को कोई पता नहीं होता घर पे, लेकिन आदमी को पता नहीं कि किसी की लड़की के साथ में कुछ भी होता था, आदमी 10 जगह फोन करके मैसेज डालता, सबसे पहले डालता ही नहीं डालता। फोकट का प्रचार इतना करते हैं, लेकिन अपन एक बार अपने दिमाग पर जोर नहीं डालते कि कर क्या रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ पे भी अपनों को कुछ भी नहीं करना, तो लोगों की बुराई कर रहे हैं, यहाँ पे भी सिर्फ इनका प्रोडक्ट का प्रचार ही करना और प्रोडक्ट का प्रचार करके पैसा कमाना, सिस्टम में आना, कुछ भी नहीं करना। अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं, सही है? वो बॉलीवुड में नहीं जाने से पहले एक वो भी नौकरी करता था। अगर वो नौकरी करता करता अगर हेयर ऑयल कोई सा भी नवरत्न तेल लेके चौड़ाई पे बैठ जाए और वो बोलता कि भाई साहब इससे माथा ठंडा होता है, तो कोई लेता उससे? बिल्कुल भी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में नहीं था। लेकिन जैसे वो महानायक बना, जैसे वो बॉलीवुड की सिस्टम में आया, तो आपको पता मिट्टी को भी अगर उछालेगा तो उसको भी सोना बना सकता है। क्या मिट्टी सोना बन सकती है? किसमें ताकत है? सिस्टम में ताकत है, बॉलीवुड के सिस्टम में। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में नौकरी करता था, जब तक वो जब उस टाइम पे ऐड करता तो कोई सुनाई नहीं देता, कोई सुनता नहीं, लेकिन जैसे क्रिकेट के सिस्टम में आया तो उसको लोग सलूट मारने लगे। सलूट किसको मार रहे हैं? सिस्टम को। महेंद्र सिंह धोनी तो वो भी था, पहले भी क्रिकेट खेलता था, बाद में भी क्रिकेट खेलता था, लेकिन वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आ गए तो लोग उसको सलूट मारने लगे और वहीं से उसके करोड़ों रुपए मिलने लगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जो मार्केट में आज पैसा दे रहे हैं वही पैसा वन टाइम यहाँ पर देना। मार्केट आपको बोलेगा कि दोबारा फिर पैसा लेंगे। जिस सब्जी के ठेले पे आप जाते हो वो चाहता है कि मेरे सब्जी के ठेले पे दोबारा नहीं आए, वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि बार बार आए, सही है? लेकिन एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट यानी कि प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो ये बोलता है कि एक बार मेरे को टेस्ट करो, अगर अच्छा लगे तब जाके दूसरों को बताना, और उसी की बदौलत आज जो एक दूसरे को बताते आज इतनी सारी भीड़ हो गई। सब्जी का कोई भी मोहल्ले में ठेला आता है, अगर उसकी अच्छी सब्जी होती है तब जाके अपन क्या करते हैं कि भाई
अच्छी है यार, इसकी सब्जी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके तो बताते हैं आज इन प्रोडक्टों से रिजल्ट आता है, तब जाके हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि आप एक बार ये प्रोडक्ट यूज तो करिए। अगर यूज करोगे, उसी के साथ में अगर पैसा नहीं आए तो हमारा भी भैया नाम बदल देना। लेकिन सोच को बढ़ाना है, थोड़ी सी सोच को बढ़ा दिया तो आप एक सपनों की दुनिया में चले जाओगे, और जहां पे सपनों की दुनिया में आप जाओगे तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आपकी जो ये ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं मस्तिष्क की, ये खुलना चालू हो जाएगी। और जैसे ये बड़ी सोचना चालू होगी, आपके घर में कार भी आ सकती है, आप जो चाहते हैं वो आ सकती है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा यार अपन कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, जब बड़ा सोचोगे तब आप इस प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ोगे। अगर बड़ा नहीं सोचोगे, आपने सोच लिया कि नहीं यार मेरी जिंदगी सेट है, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे नौकरी कर रहा हूं कोई बात नहीं, 15-20 हजार 30 हजार रुपए मेरे को मिल रहे, नो टेंशन। कोई भाई ये सोच रहा कि नहीं मेरी पानी की बोरी में करके 20-25 हजार रुपए वहां से कमा रहा हूं, कोई ये सोच रहा कि परचूनी की दुकान से मेरा अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो मेरे दोस्त ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस है तो सिर्फ उनके लिए है जो बड़ा सोचते हैं और करोड़ों रुपए के सोचते हैं और वो अपनी फैमिली का भला चाहते हैं, उनके लिए ये बिजनेस। जब सच्चाई को करना है तो आपकी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने सपनों को जगाना पड़ेगा। अगर जो सपने मर चुके हैं, अगर उनको जगा नहीं पा रहे हो, तो दोस्त जिंदगी में आने वाले टाइम में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं आएगा जो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि ये प्रोडक्ट खाओ और आप करोड़पति बनो। यहाँ पे हम स्टेज के माध्यम से बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं यार, झूठ नहीं बोल रहे। आज सलमान खान, शाहरुख खान जाने कितने ऐड करते हैं, और हम सब कोका कोला भाई को मैं यूज नहीं करता हूं, लेकिन वो बोलते हैं कि इसको पियो और वहां से छलांग मारो। जाना कौन सा हीरो बोलता, मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता हूं, क्योंकि मैंने एक ही चीज देखी है कि जो ज्यादा टीवी देखते हैं कभी भी टीवी में नहीं आते। ये हकीकत है, वो टीवी में कभी भी नहीं आते। आज मोदी के पास में इतना टाइम है जो वो बैठ के टीवी देखते रहे 10 घंटे 20 घंटे तक, नहीं उनके पास में, लेकिन वो टीवी में आते हैं। तो मैंने भी देखा, किसी के मुंह से भी सुना था, वीडियो भी देख रहा था, कोई एक हीरो है जो ड्यूब पी के और वहां से छलांग लगाता है और उसको कुछ भी नहीं होता। क्या वो सच्चाई है? फिर भी ड्यूब पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, क्योंकि सरासर झूठ को एक्सेप्ट जल्दी करते हैं। सही बात तो ये है, सही है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, और यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है? आप ये सोच रहे हैं आर के सर आपके प्रोडक्ट में इतना दम होता तो डॉक्टर क्यों नहीं ले रहे? आपके प्रोडक्ट में इतना दम होता तो हॉस्पिटलों में क्यों रखाई मारे? ये भी तो हो सकता है। मान लिया आपकी बात सत्य है, लेकिन जो प्राइवेट मेडिसिन आती है, जो एलोपैथिक डॉक्टरों के द्वारा दी जाती है, क्या उनका ऐड होता या नहीं होता? पैरासीटामोल का ऐड होता या नहीं होता? जितने भी कोई सिर्फ मार्केट में आते हैं उसका ऐड होता या नहीं होता? अब इनका ऐड नहीं मिलेगा आपको। इनका ऐड इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने डायरेक्ट ये बोला है कि हम बीच में किसी को ऐड नहीं करवाएंगे, हमारे हीरो आप हैं, हम आपसे ऐड करवाएंगे और आपकी जेब में पैसा डालेंगे। सत्य है, कोई कंपनी ऐड नहीं करवा रही है। आज मार्केट का प्रोडक्ट का और हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट देखना। आज एक छोटी सी टॉनिक है, इससे बुखार खत्म होता है और ये आयुर्वेदिक की दवा है और मात्र कितने रुपए की? 200 रुपए के अंडर में। अब 200 रुपए के अंडर में ऐसी कोई दवा आती है क्या? मेडिकल से भी जब आपको डेंगू होता है और जब मेडिकल पे जाते हो तो कितने का बिल बना लेते हैं? नॉर्मल से नॉर्मल बता रहा हूं, 100-200-500 रुपए का, 1500 रुपए का। किसी क्लिनिक पर आप चले जाओगे 1500 रुपए का, तो वहां पे भी बिल बना देंगे और कोई गारंटी नहीं कि आपका बुखार उतरे या नहीं उतरे। लेकिन यहाँ पे संभावना है कि 200 रुपए में आपका इलाज हो सकता है और वो भी नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट से। ये डाउट है इस बिजनेस की, लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं? डाउट करते हैं। चलो ठीक है, इस पे डाउट कर, शैम्पू लाके लगाते नहीं लगाते हैं? लगाते नहीं लगाते? कितना नुकसान होता आपको पता है कि कोई पता नहीं। क्यों? क्योंकि अपन यूज कर रहे हैं, भाई साहब रामलाल यूज कर रहा है तो मैं भी
यूज कर रहा हूँ। भाई साहब श्यामलाल नौकरी कर रहा है तो मैं भी इसी वजह से नौकरी कर रहा हूँ। भाई साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, श्यामलाल ने तो सोच लिया है कि पूरी जिंदगी भर मेरे को नौकरी करना है, तो क्या आपको भी नौकरी करना है? आपके सपने नहीं है सपने, लेकिन एक दूसरे को देख के अपने सपने मारते हैं। हकीकत तो ये है। लेकिन आज हिंदुस्तान जग रहा है और डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ऐसे ऐसे लोगों ने कीर्तिमान रचा है जो रियल में आप सोच नहीं सकते। हालांकि मेरा आना तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन जो शख्स का आप फोटो देख रहे हैं इनकी थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब हो गई, इस वजह से मेरे को आना पड़ा। ये जो शख्स देख रहे 4000 रुपए की नौकरी कर रहे थे, ओनली 4000 रुपए की, लेकिन आज 4000 रुपए से ये बंदा 15 लाख की कार मेंटेन करता है। सच्चाई है। लेकिन ये लगा है इन्होंने सिर्फ एक ही चीज सोची है कि यार नेटवर्क बनाने से पैसा कमाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी जियो से 2.5 लाख करोड़ रुपए एक दिन में कमा सकता है, तो मैं भी कमा सकता हूं। चलो ठीक है, मान लिया मुकेश अंबानी की एक सिम यूज करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई सिम नहीं बिकेगी, ओनली एक ही सिम उसकी यूज करेंगे, तो क्या अरबों रुपए उसकी जेब में जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन उसको पता है कि पूरे हिंदुस्तान के अलावा आउट ऑफ कंट्री में भी अपनों को चिप भेजनी है। अगर उसकी जितनी चिप बिकेगी उतना ही उसकी जेब में पैसा आएगा। उसको पता है कि नेटवर्क बनाने से पैसा आता है। लेकिन मिडिल क्लास का पता आपको, अरे मैंने इतने पढ़ाई की है तो पागल बनाने का काम है। रियल बता रहा हूं, ये पागल बनाने का काम है, ये फलाना करने का काम है। रियलिटी तो ये है। हालांकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ITI किए, BA किए, MA किए, लेकिन आज बात करता हूँ 1.5-2 लाख रुपए में पे करता हूँ। और किसको? जो MBA होल्डर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये है नेटवर्क की ताकत। इससे पैसा आता और हमारे ऊपर बैठा रहता तो 10 फैल के नीचे MBA होल्डर काम नहीं करता। रियल है ये। आज अगर बात करता हूं तो कम से कम 18 डॉक्टर आज लाइन में खड़े थे लैब में। ये पावर होती है बिजनेस की और ये पावर होती है नेटवर्क की। नहीं तो हम जाते थे भाई साहब डॉक्टर के पास में पर्चा लेके कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज करो, लेकिन हम खड़े लेके बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसी मेडिसिन बननी चाहिए, और वो फ्रूट मारता ये होता बिजनेस। ये होती है बिजनेस की पावर। अंधविश्वास ये है कि नौकरी से पैसा वाला बना जाता है। मैं बिल्कुल खंडन करता हूं। आज धीरू भाई अंबानी को दुनिया मानती है, 10वीं तक पढ़े लिखे थे। आज सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल है, लेकिन क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ये होती है पावर। मैं नौकरी को बुरा नहीं कर रहा, नौकरी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता कि भाई साहब सारे के सारे लोग अगर इस बिजनेस में काम करने लग जाएंगे तो जूते कौन सिलेगा? सारे के सारे लोग इस बिजनेस, तो पता आपके कपड़े कौन सिलेगा? ये बिजनेस उनके लिए है जिनकी सोच बड़ी है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं। ये उनके लिए, हर किसी के लिए नहीं है। मैं मेरे गांव की बता रहा हूं, हम बहुत सारे लोग इसी बिजनेस में आए थे बहुत सालों पहले से, लेकिन टीका कौन उसमें से एक बंदा। क्यों? क्योंकि मेरे सपने कुछ अलग थे। क्या कुछ करना आया, कुछ करना, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यार अंदर कुछ अलग सी आवाज आ रही थी कि यार मेरे को कुछ करना है। जब कुछ करने की बारी आती है तो ईमानदारी से कोई सा भी प्लेटफॉर्म चुनना और एक बार डायरेक्ट सेलिंग को देखना। जितना डायरेक्ट सेलिंग में मान सम्मान और जितनी सेवा दी जा सकती है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पे इतना मान सम्मान और इतना भला होता हो। चलो ठीक है सर, ये काम करते हैं अपन। जैसे मान तो आर्मी में सेवा दी जाती है, टीचर बोलता कि मैं टीचिंग की सेवा दूंगा, मैं बच्चों का भविष्य सुधारना चाहता हूं, मैं उसका सुधारना चाहता हूं। लेकिन सच्ची सेवा कौन सी होती है? क्या एक मास्टर घर घर जाके फ्री में सेवा दे सकता है? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म को बैंक का कर्मचारी बता दो जो आपकी सेवा करते हो और आपके बच्चों को भी नौकरी लगाता हो। भाई मैं भी बैंक का कर्मचारी, मैंने तो किसी को नौकरी लगाया भी नहीं, हमने रिजेक्ट जरूर किए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से भाई बोर्ड कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज ऐसे सेमिनार कम से कम 10 जगह पर हो रहे। आज ऐसे सेमिनार सुनिए, बात सुनिए, तालीमार हो रहे हैं। और दूसरी खुशखबरी मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ आदमी हूँ,
लेकिन हमारी वजह से और इन लोगों की वजह से इतने सारे घरों में चाहे 500 रुपए महीना ही जा रहा है, लेकिन आज उनके घरों में जा रहा है पैसा। बड़ी होती है दोस्त, सबसे बड़ी खुशी है कि किसी के घर में अगर आपकी वजह से अगर दाना पानी चल रहा, किसी के घर में आपकी वजह से नमक भी आ रहा है, तो सबसे बड़े उसके लिए बोर्ड आपको कोई और नहीं दूसरा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रास्ता बताया, उसको सपने जगाए और उसको बताया कि भाई तू भी कर सकता है कुछ। आज मैं रियल बता, ऐसे ऐसे लोगों को हमने डिप्रेशन से निकाला है जो ये कहते थे कि सर अब आत्महत्या करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा, लेकिन आज वो ये कहते हैं कि सर हमारी जिम्मेदारी है कि आपने हमें डिप्रेशन से निकालना, तो हम भी कम से कम 20 लोगों को डिप्रेशन से निकालेंगे और वो जो मर रहे हैं उनके घरों में भी लाखों रुपए लेके जाएंगे। कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो आज कर रहे हैं वही हमें कल करना है और आज करना। एक बार ओनली जिंदगी में वन टाइम प्रोडक्ट यूज करो और अच्छा लगे तो आगे शेयर करो और पैसा कमाओ। कुछ भी नहीं करना यहाँ पर, ये नहीं करना कि माथापोड़ी करना है, कुछ भी नहीं करना, प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है। और ये तो जिंदगी भर करते रहेंगे। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के साथ में भी करते नहीं करते, वहां पे भी करते हैं। नौकरी मैंने भी की है, रियल बताओ, पाँव टेबल पर रखते थे, सारे दिन गपशप लड़ाते थे, बातें तो वहां पे भी करते थे। सिर्फ अपन को करना कुछ भी नहीं है कि भाई तेरे अगर किसी बीमारी है, किसी कोई रिश्तेदार में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, तो मेरे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे ये बीमारी ठीक हो सकती है। सिर्फ इतना सा कहने में अगर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और आपके पैसा आता है तो कोई गलत है? कोई गलत नहीं है। लेकिन बाहर की दुनिया में जैसे ही जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। बाहर की दुनिया में जैसे ही जाओगे तो गलत हो जाएगा और कहेगा बेवकूफ बनाने का काम है यार। इसमें तो भाई साहब लोगों को जोड़ना पड़ता है। ये पता नहीं कि भाई साहब अपने किसी की चैनल में जुड़ रहे हैं, ये खुद को पता नहीं होता कि मैं रिलायंस मॉल से डीमार्ट से प्रोडक्ट लेके आता हूँ, कोई पता नहीं है उसको। ये भी होश नहीं है कि मेरी जूती काटने वाला कौन है, कि मेरी शादी भी भाई साहब किसी ने करवाई है, वो भी एक चैन के माध्यम से हुई है, उसको कोई होश नहीं होता। लेकिन कमेंट जरूर करते हैं तो बेवकूफ बनाने का काम है। और मैं एक ही चीज बोलता हूँ मेरे दोस्त, अगर बेवकूफ बनने से अगर घर में करोड़ों रुपए आते हैं तो मैं कहता हूँ बन जाना चाहिए यार। बेवकूफ बनने से कोई अंबानी बनता है तो बन जाना चाहिए यार। अगर बेवकूफ बनने से सचिन तेंदुलकर बना जा सकता है तो बन जाना चाहिए। और इस दुनिया में आपको पता है, अभी मैं कहूंगा कि इतिहास किसने रचा, आप कहोगे पागलों ने रचा। वो पागल कैसे थे पता है? मेरे को वैसा पागल बोला गया था, रियल बताऊं, 3 महीने 6 महीने तक गांव में जाना बंद कर देता, रिश्तेदारी में देखो तो 5-6 साल हो गए, कभी गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि ये लोग पागल बोलेंगे, रियल बताऊं। लेकिन इस पागल बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और इतना कुछ सहना पड़ता है हद से ज्यादा। लेकिन आपको पता, जब सफल होते हो तो ये प्रकृति इतना देती है हद से ज्यादा। वही जो लोग बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं कि ये पागल है, ये टोपी पहनाने का काम करता है, वही लोग आज मेरे मोबाइल में अगर मैसेज देखे ना तो आपको पता लगेगा, वही लोग क्या बोलते हैं कि हमारे बच्चे को भी तुम साथ में ले लो यार। क्या ठीक करता है, चाहो तो मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा। वही लोग जो बोलते हैं कि बेवकूफ बनाने का काम, वो लोग बोलते हैं कि यार हम दूसरी कंपनी में कर रहे हैं और आपके साथ में काम करना चाहते हैं। ये जमाना आ चुका है दोस्त, आज सही टाइम पर अगर आप जगे नहीं तो इस जमाने से बहुत पीछे रह जाओगे। डायरेक्ट सेलिंग का जमाना अभी चल रहा है, अभी वर्तमान में तो इसका कुछ भी नहीं है। ओनली 0.11% डायरेक्ट सेलिंग टिकी है हिंदुस्तान में। सोच के देखिए आपके लिए कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी है। ये इतना शानदार वक्त है अभी आपके लिए। इस वक्त में अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली सही टाइम पर आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी। अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया ना तो आपकी गाड़ी कभी नहीं पहुंची। मैंने इसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया था, इस बंदे ने भी इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया। जो 15 लाख रुपए की कार में घूम रहा है
इसने इस्तेमाल नहीं किया था। इसने सिर्फ एक ही बात बोली थी, सर इसको कैसे करना है। हमने बताया कि कुछ भी नहीं करना, जैसे हम बताते हैं वैसे करना है। आज बंदा 15 लाख रुपए की कार चला रहा है। यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ इस बिजनेस को करना है तो दिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिमाग नहीं, दिमाग को बिल्कुल साइड में करना पड़ेगा। दिमाग अगर लगा हुआ है तो वही चीजें आएगी आपके सामने, नौकरी। दिमाग अगर लगा हुआ है तो छोटी मोटी दुकान खोल ले यार, कोई दिक्कत नहीं, तेरा गुजारा चल जाएगा। अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो वो कहोगे फलाने का छोरा देखो क्या तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर दिल की सुनोगे तो दिल ये कहेगा कि यार कुछ करना है जिंदगी में। और जब ये सवाल आएगा तो एक ही चीज आएगी, यार डायरेक्ट सेलिंग करते हैं आप, एक ही सवाल आएगा। लेकिन इस बिजनेस को सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आपके या तो सपने बड़े हैं या इस बिजनेस को समझ गए। काफी सारे लोग ये सोचते कि यार इस जोड़ने में चलो ठीक है हम जोड़ तो लेंगे, नेटवर्क भी बना लेंगे, क्या पता आगे चला या नहीं चला। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो चला नहीं है। चला हिंदुस्तान में जब टाटा नैनो चल सकती है तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं चलते। जब आप सोच के देखें कि एक बंदे ने इतना सारा भीड़ इकट्ठी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सिर्फ होना क्या चाहिए? जुनून होना चाहिए, कुछ करने का इरादा होना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपके लिए भी हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड देखेगा आपकी तालियों को और आपके सम्मान को। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ से एक ही काम करना है। अगर किसी मेरे भाई बहन को समझ में नहीं है तो समझ लेना कि करना क्या है। यहाँ पे मैं आपको स्टेज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ओनली आपको प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है। क्या ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अब बाकी का काम आप भूल जाना कि जोड़ना है नहीं जोड़ना, कहाँ पे जोड़ना है यार। किसी को मोटरसाइकिल देना तो जोड़ते हो क्या? इस जोड़ना वर्ड को उठाना, जब तक ये हिंदुस्तान से ये सबक नहीं हटेगा ना तब तक अपन तरक्की भी नहीं करेंगे। जब तक अपने हिंदुस्तान से ये बेवकूफ बनाने का काम है। सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग चलती है यूएस अमेरिका में। 51% लोग बिजनेस करते हैं वहां पे, 51% लोग बिजनेस करते हैं। आज इंडिया की बात करें तो ओनली 10% से लेके 5% तक लोग बिजनेस करते हैं, और वो भी टॉप पे। जब उनको देख के अपन ग्रोथ नहीं कर रहे, उनको देख के अपन बदल नहीं रहे। अमेरिका में जब बंदा पैसे वाला होता है तो दूसरा देखता है किसने कैसे किया, मैं भी वही करता हूँ। जब हिंदुस्तान में क्या होता है, अगर किसी के घर पे कार आ गई तो क्या कहते हैं, साला 2 नंबर का काम करके लाया होगा। सही है? इस बंदे के जब घर पे कार आई थी तब इसको एक ही बोला था कि इसने बेवकूफ बना के लोगों से पैसे ले लिए और बेवकूफ बना के कार लिया। रियल है ये, मेरे सामने की बात है। लेकिन जब ये बंदा आगे जाके कुछ चीजें क्लियर हुई तब जाके लोग मानने लगे कि हाँ यार पैसा तो 1 नंबर का आता है। आज उसी के साथ रिश्तेदार काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके साथ ही काम कर रहे हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ जिनके सपने बड़े, जो करना चाहते हैं और जो पैसा कमाना चाहते हैं, और वो भी 2-3 साल के अंदर। ऐसा कोई काम बताओ मेरे को कि जो 10 साल के बाद, 10 साल हो गए, कोई मेरा साथी है तो 10-15 साल से कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, हाथ खड़ा कीजिए थोड़ा सा। 10 साल से काम कर रहा है, मैं उसको फेस आप काम कर लेना। मैं इस स्टेज के माध्यम से या कोई अगर एग्रीमेंट लिखवाना चाहते हो या कोई खाली चेक लेना चाहते हो तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ, वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसा सिस्टम कहता है वैसा अगर आप कर लोगे, हेलो भाई ये बच्चों को थोड़ा सा रोको, अगर 4-5 साल टिक के सिस्टम को फॉलो करके आपने यहाँ पे काम कर लिया तो मैं कसम खाता हूँ 5 लाख या आप 10 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाओगे। तो वो अनाउंसमेंट कर दें इनके लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि ये जो जिन कठिनाइयों से आती है, देखिए आपकी संख्या से ज्यादा इनकी संख्या, आपसे ज्यादा इमोशनल ये है और आपसे ज्यादा अचीवर ये है, तो उसको देखते हुए मेरा भी दिल पिघल रहा है कि इनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करें। और यही एक्स्ट्रा कोटा की धरती से होने जा रहा है, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट होगा। मैं चाहता हूं कि जो आज यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा वो पूरी की पूरी बीएचईएफ में होना चाहिए। तो हो जाए इनके लिए कुछ अलग गिफ्टिंग अमाउंट इनको मिलता है
इनको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। को कैसे मनाते हैं, मम्मी को कैसे मनाते हैं, और उसके बावजूद भी ये यहाँ तक पहुंचती है, तो ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। और मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से नहीं, ये सभी बीएचएफ के मेरे साथियों की तरफ से, क्योंकि आज इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। सर क्योंकि बहुत दिक्कत आती है, आज 10,000 रुपए कमाया कैसे जाता है, 10,000 कमाने वाले एक एम्प्लॉय को जाके पूछना कि 10,000 रुपए कैसे आते हैं। लेकिन इन्होंने अपने आसानी से ज्यादा वर्क नहीं किया, आपने सोच को रात और दिन किया नहीं, इनको जैसे टाइम मिला वैसे वैसे वर्क किया और यहाँ तक पहुंचे। तो दोस्तों अपन आज की इस मीटिंग को और मेरी वाणी को भी अब विराम देने का टाइम आ चुका है, तो मैं विदा लेना चाहता हूँ कोटा से। और बस आप ऐसे ही 4 चांद लगाते रहिए अपनी जिंदगी में और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और किसी बहन भाई को ये सिस्टम समझ में नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको समझ के जाना, क्योंकि आपको पता है ये जूता चाहे 10,000 रुपए का होगा, लेकिन इसमें छोटा सा कंकर अगर फंस जाएगा ना तो मैं दौड़ नहीं सकता। क्यों नहीं दौड़ सकता? क्योंकि कंकर जो है ना परेशान करेगा। लेकिन 50 रुपए की 50 रुपए की एक हवाई चप्पल अगर पहन के उसमें कंकर नहीं है तो आप आराम से दौड़ सकते। यहाँ पे इनकम और इस बिजनेस को तभी भी करोगे जब आपके माइंड से डाउट निकलेगा तब। और मैं आशा करता हूं आप सभी डाउट क्लियर करके यहाँ से जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बीएचएफ। थैंक यू सो मच। कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर